हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। पिछले बार जब हमने इग्निस चलाई थी तब आपने हमसे पूछा था क्या हमें इग्निस लेनी चाहिए या फिर ग्रैंड आई10। उसके कुछ समय बाद Hyundai ने ग्रैंड आई10 को अपडेट किया और इसमें एडिशनल फीचर्स ऑफर किए और साथ में एक नया डीजल इंजन। उसी दौरान महिंद्रा ने इंट्रोड्यूस की है KUV का 2017 वर्जन। इसमें भी थोड़े एडिशनल फीचर्स दिए गए हैं। आपको इन तीनों में से कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए आज हम आपको बताएंगे। देखते रहिए मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल। मारुति इग्निस का डिज़ाइन काफ़ी स्टाइलिश और ट्रेंडी है। इसे हम क्रॉसओवर भी कह सकते हैं। इसे ब्लैक एलॉय व्हील्स और साथ में एक ब्लैक रूफ का भी ऑप्शन दिया गया है। मगर यहाँ कस्टमाइजेशन ख़त्म नहीं होता है। आपको डिफरेंट टेक्सचर्स का रूफ भी मिल सकता है। आप कोई भी मारुति डीलर से ले सकते हैं। उसी समय ग्रैंड आई10 का डिज़ाइन सटल है। अब क्योंकि ये अपडेटेड वर्जन है ग्रैंड आई10 का, इसलिए इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। फ्रंट मैच्योर लगता है और अब इसको भी डे टाइम रनिंग LEDs दिए गए हैं। एक स्पेसिफिक एलिमेंट की हम बात करें जो हमें काफ़ी पसंद आया है, वो है इसके नए एलॉय व्हील्स। KUV एकमात्र व्हीकल है इन तीनों में से जो SUV जैसी लगती है। अब इसका डिज़ाइन फंकी है एंड एट द सेम टाइम इसमें चेंजेस भी किए गए हैं क्योंकि ये 2017 वर्जन है। इसमें आपको ब्लैक रूफ मिलता है और 15 इंच के टायर भी मिलते हैं। ये दोनों सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन K8 वर्जन में आते हैं। डिज़ाइन काफ़ी सब्जेक्टिव टॉपिक है और हम ये आप पे छोड़ते हैं कि आपको कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया। अब चलते हैं इंटीरियर्स और फीचर्स की तरफ। मारुति इग्निस तीनों में से सबसे नई गाड़ी है और इसके इंटीरियर्स फ्रेश हैं। आप ग्रैंड आई10 या KUV में बैठो और फिर इस गाड़ी में बैठो तो आपको काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। पहली चीज़, इसका डैशबोर्ड लेआउट एकदम नया है और ये किसी और गाड़ी में ऐसा लेआउट मैंने कभी नहीं देखा है। इसे एक बड़ा सा 7 इंच स्क्रीन दिया गया है जो टैब जैसा लगता है। साथ ही साथ इसके AC कंट्रोल्स टॉगल स्विचेस है जो कोई भी गाड़ी में नहीं मिलते हैं सिवाय एक्सपेंसिव कार्स। साथ ही साथ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी न्यू एंड अपीलिंग है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट जो इस गाड़ी में है वो सिर्फ हाइट के लिए है। रेक एडजस्टमेंट इसमें भी नहीं मिलता है। मगर ये गाड़ी काफ़ी फीचर लोडेड है। जैसे इसे मिलता है पुश स्टार्ट, कीलेस एंट्री, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स। ये टच स्क्रीन सिस्टम में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इग्निस का है कि इसके फ्रंट सीट्स तीनों में से सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसे साइड कुशनिंग अच्छा दिया हुआ है और इसका हेडरेस्ट एडजस्टेबल है। ये गाड़ी का सीटिंग काफ़ी लो है और ये SUV जैसा फील नहीं होता है, मगर इसमें ऑल राउंड विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी दी गई है और हेडरूम आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन क्लास। जितनी कंफर्टेबल इग्निस के फ्रंट सीट्स हैं उतने कंफर्टेबल रियर नहीं है। यहाँ सीट का रिक्लाइन थोड़ा और हो सकता था और साथ ही साथ एक आर्मरेस्ट या फिर एटलीस्ट रियर AC वेंट्स दे देते इसमें। ये दोनों एस्पेक्ट्स मिसिंग हैं। 2 हेडरेस्ट हैं, दोनों एडजस्टेबल है, मगर सेंटर पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट नहीं है। साथ ही साथ जो इसे सेंटर टनल दिया गया है वो थोड़ा रेज्ड है, जिस वजह से 3 जनों के बैठने में थोड़ा टाइट हो सकता है। अब इसका नी रूम ऑलमोस्ट परफेक्ट है मेरे लिए। ज़्यादा मूवमेंट के लिए जगह नहीं है और हेड रूम बहुत ज़्यादा है। इसकी बूट स्पेस और एक्सेसिबिलिटी दोनों अच्छे हैं, मगर इट्स नॉट द बेस्ट इन क्लास। अब ग्रैंड आई10 तीनों में से सबसे पुरानी गाड़ी है, मगर फिर भी इसके इंटीरियर्स काफ़ी प्लश और सोफिस्टिकेटेड लगते हैं। इसे ब्लैक एंड बेज ड्यूल टोन डैशबोर्ड दिया गया है और साथ में ये काफ़ी फीचर लोडेड है। स्टीयरिंग हाइट के लिए एडजस्ट हो सकता है, मगर रीच एडजस्टमेंट नहीं है। इसे नया टच स्क्रीन सिस्टम दिया गया है जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और साथ ही साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा भी उपलब्ध कराया गया है। बाकी गाड़ी में कोई और मेजर चेंज नहीं है। आपके सीट्स सेम ही है विथ फिक्स्ड हेडरेस्ट जो
बेटर हो सकते थे इफ़ इट वॉज एडजस्टेबल या फिर इसका हाइट थोड़ा और होता था। ग्रैंड आइटन की रियर सीट काफ़ी स्पेशियस है और इसे रिक्लाइन भी दिया गया है विच मेक्स इट वेरी कंफर्टेबल। अब इसमें सेंटर आर्म रेस्ट तो है नहीं, मगर 2 जनों के बैठने के लिए एडजस्टेबल हेड रेस्ट दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको मिलता है रियर एसी वेंट भी। इस गाड़ी का बूट भी काफ़ी बड़ा है और इसका लोडिंग लिप भी लो है, जिस वजह से सामान डालना और निकालना बेहद आसान हो जाता है। महिंद्रा KUV बाहर से भले ही SUV जैसी लगती है, मगर अंदर स्पेस इज़ जस्ट फाइन। यहाँ पे 6 सीटर और 5 सीटर का ऑप्शन आता है। अगर 6 सीटर ऑप्ट करते हो देन यूल गेट दिस एक्स्ट्रा सीट जो आर्म रेस्ट में भी कन्वर्ट होती है। इसे स्टीयरिंग एडजस्टमेंट दिया गया है जो सिर्फ हाइट के लिए एडजस्ट होता है, रीच नहीं है इसमें। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंस्ट्रूमेंट पैनल काफ़ी बेसिक है। जो नया KUV आता है उसमें ऑल ब्लैक इंटीरियर दिया गया है, सो आपका डैशबोर्ड और आपके सीट्स दोनों ब्लैक हैं इस बार। साथ ही साथ आपको फीचर्स भी काफ़ी लिमिटेड मिलते हैं। इसे एक छोटा सा म्यूज़िक सिस्टम का स्क्रीन दिया गया है जो टच नहीं है। उसी समय आपको 3 नॉब्स दिए गए हैं जो AC को कंट्रोल करते हैं। आपका गियर लीवर सेंटर कंसोल पे माउंटेड है और डिज़ाइन काफ़ी सिंपल और बेसिक है। फ्रंट रो स्पेसिंग अच्छी है और हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये गाड़ी लंबी है। एट द सेम टाइम सीट का सपोर्ट थोड़ा बेटर हो सकता था। स्टोरेज की बात करें तो ये काफ़ी लिमिटेड है। आपको सेंटर में 2 कप होल्डर दिए गए हैं और साइड डोर पॉकेट में आपकी 1 लीटर बॉटल फिट आ जाएगी एट द मोस्ट। बाकी चीज़ें काफ़ी लिमिटेड है। फीचर्स में भी इसे स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB और ऑक्सिलरी कनेक्शन है। इसमें ना रिवर्स पार्किंग कैमरा है ना ही रिवर्स पार्किंग सेंसर्स है। KUV का रियर दरवाज़ा छोटा है और इसका ओपनिंग भी लिमिटेड है। इस वजह से लंबे लोगों को और हेल्दी लोगों को उतरने चढ़ने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। अब मैं रियर सीट पे बैठा हूँ और फ्रंट सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। मैं लगभग 6 फीट हूँ और मुझे स्पेस ठीक ठाक है पीछे। 3 जने कंफर्टेबली बैठ सकते हैं क्योंकि रियर फ्लोर फ्लैट है और उसी समय मुझे नी रूम भी काफ़ी अच्छा है। हेड रूम भी अच्छा है क्योंकि ये एक टॉल बॉय डिज़ाइन है। अगर 2 जने पीछे बैठते हैं तो उनके लिए एक आर्म रेस्ट भी दिया गया है। रियर पैसेंजर्स को एडजस्टेबल हेडरेस्ट है और तीनों पैसेंजर्स को है वो, और आगे के पैसेंजर्स को फिक्स्ड हेडरेस्ट दिया गया है। KUV का एक मेजर डाउनसाइड है, वो है इसका बूट जो काफ़ी छोटा है और इसका लोडिंग लिप भी बहुत हाई है। मारुति इग्निस में 2 इंजन आते हैं, एक है 1.2 लीटर पेट्रोल और दूसरा है 1.3 लीटर डीजल। ये दोनों इंजन काफ़ी पेपी हैं और फ्यूल एफिशिएंट भी हैं, जो इनका एक बहुत बड़ा प्लस है। पेट्रोल इंजन की रिफाइनमेंट वन ऑफ द बेस्ट इन इट्स क्लास है और स्टिल इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। इसमें 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT दोनों के ऑप्शंस आते हैं और AMT सिर्फ मिड वेरिएंट में आता है। पेट्रोल इंजन का माइलेज है लगभग 13 से 14 किलोमीटर सिटी में और हाईवे पे ये 17 तक देती है। इसका डीजल इंजन थोड़ा नॉइजी है, मगर दूसरे डीजल इंजन से ये काफ़ी बेटर है। परफॉर्मेंस भी अच्छा है ऑफ द डीजल इंजन और ये तीनों में से सबसे आसान गाड़ी है चलाने में। स्पेशली इन सिटी आपको ज़्यादा गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसका राइड भी काफ़ी पॉइज्ड है। हमें हैंडलिंग भी पसंद आई है इग्निस की एंड दिस इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द 3। डीजल इंजन का माइलेज सिटी में लगभग 16 से 17 है और हाईवे पे ये 20 से 24 के बीच में दे सकती है। अब चलते हैं ग्रैंड आइटन चलाने, जिसमें नया डीजल इंजन दिया गया है। ग्रैंड आइटन में 1.2 लीटर पेट्रोल और डीजल 2 इंजन है और जो डीजल है वो नया इंजन है। पेपीनेस की बात करें तो ग्रैंड आइटन का इंजन ठीक ठाक है और आप जब सिटी में चलाओगे तो आपको गियर शिफ्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस। मगर अगर हम इंसुलेशन की बात करें, रिफाइनमेंट की बात करें, तो ग्रैंड आइटन का डीजल इंजन इज़ द बेस्ट इन सेगमेंट। मगर वाइब्रेशन काफ़ी एविडेंट है, स्पेशली व्हेन यू आर आइडलिंग। इस गाड़ी का गियर बॉक्स काफ़ी स्लिक है और गियर शिफ्ट्स भी छोटे हैं। क्लच भी एकदम लाइट है, जिस वजह से सिटी में चलाना बहुत कंफर्टेबल है। जो नया डीजल इंजन है
उसका पावर अच्छा है मगर मिड रेंज स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से आपको ज़्यादा गियर शिफ्ट करने पड़ेंगे, स्पेशली व्हेन यू वांट दैट क्विक ओवरटेक्स। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल इंजन लगभग 11 से 12 का एवरेज देगी सिटी में और 16 से 17 ऑन द हाईवे। उसी समय डीजल इंजन का माइलेज है 13 से 14 मिनिमम सिटी में और 17 से 20 के बीच में होएगा ऑन द हाईवे। ग्रैंड आई10 की खासियत उसकी राइड है। आप जितने भी खराब खड्डों में जाओ, राइड एकदम सफल रहता है। हैंडलिंग ठीक ठाक है और सिटी के लिए अच्छा है। अगर आप इसे ज़्यादा पुश करोगे तो आपको बॉडी रोल काफ़ी इजीली फील होगा। इसका स्टीयरिंग व्हील भी वेल वेटेड है और जैसे स्पीड बढ़ती है स्टीयरिंग का वेट भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता है फॉर अ बेटर फीडबैक। अब KUV में दो इंजन आते हैं, एक है 1.2 लीटर पेट्रोल और दूसरा है 1.2 लीटर डीजल। ये दोनों इंजन नए बनाए गए हैं महिंद्रा के और अब चलाते हैं डीजल इंजन। पहली चीज मैं आपको बता दूं जो है इंजन नॉइज, जो काफी ऑडिबल है। इसका हैंड ब्रेक पुराने स्टाइल का दिया गया है ताकि थर्ड पैसेंजर के लिए जगह बढ़ जाए। KUV के इंजन दोनों काफी पेपी हैं और सिटी में चलाओ या हाईवे पे उन दोनों की ड्राइवेबिलिटी काफी अच्छी है। इस वजह से आपको ज्यादा गियर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो एक बहुत बड़ा USP है इस गाड़ी का। बात करें परफॉर्मेंस की तो ये काफी अच्छा है और आप 100-120 काफी कंफर्टेबली कर सकते हैं हाईवे पे। बात करें परफॉर्मेंस की तो ये 1.2 लीटर के लिए बहुत अच्छा है। ड्राइवेबिलिटी भी अच्छी है और इसमें जो गियर लीवर दिया गया है वो सेंटर कंसोल पे है, जिस वजह से शिफ्टिंग बहुत आसान हो जाता है। मगर डीजल इंजन का क्लच भारी है, इस वजह से सिटी ट्रैफिक में चलाने पे आपको काफी दिक्कत होगी और आपका लेफ्ट पैर दुख भी सकता है। अब क्योंकि ये गाड़ी का व्हील बेस छोटा है, इस वजह से इसका राइड स्टिफ है। हैंडलिंग ठीक ठाक है। बात करें माइलेज की तो सिटी में पेट्रोल इंजन देगा आपको 10 से 12 के बीच का माइलेज और हाईवे पे देगा लगभग 14 का। और बात करें डीजल इंजन की तो सिटी में लगभग 13 का एवरेज मिलेगा और हाईवे पे 16 से 17 तक का एवरेज मिलता है। अब हमने तीनों गाड़ियां चला ली है और एक विनर बताना है, महिंद्रा KUV 100। ये काफी स्टाइलिश लगती है, बाहर से SUV काइंड ऑफ रगेड लुक है इसे, मगर इंटीरियर क्वालिटी बेटर हो सकती थी, फीचर्स ज्यादा हो सकते थे और जिस प्राइस पे ये ऑफर की जा रही है आई विश इसका प्राइसिंग थोड़ा और कम होता। बात करते हैं मारुति इग्निस की। ये हमें बहुत पसंद आई है। गाड़ी स्टाइलिश है, फीचर लोडेड है, इंटीरियर क्वालिटी भी टॉप नॉच है और एट द सेम टाइम परफॉर्मेंस और माइलेज भी अच्छा है, मगर इसकी प्राइसिंग थोड़ी हाई है और इस वजह से ग्रैंड आई10 हमारी क्लियर विनर है। इसकी ना ही प्राइसिंग अच्छी है बल्कि साथ में फीचर्स, डिजाइन, स्पेस सब कुछ अच्छा है एंड दैट मेक्स इट आवर क्लियर विनर फॉर टुडे। होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आया हो और कमेंट छोड़ दीजिए अगर आपको कुछ और जानना हो इन तीनों गाड़ियों के बारे में। That's all we have in this episode. Do not forget to subscribe to Motor Octane YouTube channel और साथ में press the bell icon ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले।